गुरुदेव भगवान को गुरुदेव भगवान मानिए और सत्संग सुनिए। तुम्हारी भाषा का सत्संग हो रहा है, चाहे कन्नड़ भाषा में बोले, चाहे अंग्रेजी भाषा में, चाहे संस्कृत भाषा में, चाहे उर्दू भाषा में, हमें बात भगवान की समझ में आ जाए। तो गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो गुरुदेव उस रूप को मानो जहां से मंत्र लिए हो। सत्संग ऐसे संतों का सुन लो जो संस्कृत, हिंदी ऐसी भाषा में बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। रही भगवत गुणगान करने की बात, तो ये बड़ी आपके अंदर पवित्र भावना है। पहले यही भावना आनी चाहिए कि हमारी सामर्थ्य कहाँ कि अचिंत अव्यक्त परमात्म तत्व का हम वर्णन कर सके। अगर वर्णन कुछ होता है तो उनकी कृपा से होता है, और उसका उद्देश्य होना चाहिए उनकी भक्ति, उनका प्रेम। ये बहुत बड़ी भक्ति का स्वरूप है। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। अब वहां कपट स्वरूप जो बात आ जाती है कि हम इतने में, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। अगर हम भगवत चर्चा करें, जो प्रसाद रूप आता है, जथा लाभ संतोष सदा, कहा उसको कछु न चाहोगो, जीवन परमानंद में हो जाए। अगर कहीं हम भगवान की चर्चा को अंक निश्चित करके, तो फिर वो रंग नहीं आएगा जो भक्ति का रंग श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये जो जीवन का लाभ है, फिर क्या होगा कि अर्थ और भोग वस्तुएं, तो फिर भगवान पर महत्व नहीं हो पाएगा। अगर बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। हाँ, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवत चर्चा कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान का यश गान, इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जीवन को तो जीवन नाथ जाने कैसे रखना है, कैसे चलाना है। बस वो उसकी वाणी में एक अमोघ शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि भगवान दिव्य है ना, तो उसकी वाणी दिव्य हो जाएगी, उसका चिंतन दिव्य हो जाएगा। और जब हम भगवान को, भगवान की वार्ता को साधन बना लेते हैं, और साध्य धन मान या विषय होता है, तब रंग नहीं आता है। धन मान विषय ये भले साधन बना लो, पर साध्य प्रभु रहने चाहिए। हम उल्टा कर लेते हैं, साधन भगवान हो जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, धन हो जाता है। वो है ना कि अमुक चर्चा इतने दिन करेंगे तो इतना अंक हमें मिलना चाहिए। तो आपने निश्चित कर दिया ना, साधन ये हुआ और साध्य उसका अंक हुआ। बस एक भागवताचार्य जी ने भगवान की कृपा से कथा पूरी कंठस्थ की। तो अयोध्या में संत थे, एकांत सेवन करते थे, विरक्त भाव से रहते थे। तो उनके समीप गए और बोले, महाराज जी मैंने भागवत सीखी, तो हमें लगता है पहले हम आपको सुनाएं, अगर कोई त्रुटि हो कहीं तो आप कृपा करके। वो बड़े भजनानंदी सन, सहज में हाँ ठीक है। 7 दिन कथा सुनाई। तो बोले, भाई आपने तो कथा सुनाई, कथा की कुछ भेंट देनी चाहिए। आप क्या चाहोगे कि आपको हम क्या भेंट दे दें? आप जो मांगोगे दे देंगे। तो उनका, भगवान निर्धन हूं, अगर धन मिल जाए तो ठीक है, जा। आज से तुम्हें धन के लिए चिंतन नहीं करना पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, राम जी की कृपा से होता रहेगा। और तो भगवान पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, हाँ ठीक हो जाए। और कुछ का भगवान की भक्ति हो जाए, नाराज हो गए। पहले कहते भगवान की भक्ति हो जाए, फिर कहते कि धन पुत्र आदि मिल जाए तो तुम्हारी वाणी का सम्मान होता। तुमने भगवान की भक्ति को सबसे पीछे, वो नहीं होगी। धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि भगवान की भक्ति का अधिकारी, जब भक्ति मिल गई जो भगवान को अधीन करने वाली, तो ऐश्वर्य मान और पुत्र परिवार तो बहुत छोटी बात है, सब अपने आप हो जाएगा। पहले अंक पर भगवान नहीं रखा, पहले अंक पर यदि और कुछ रख दिया, तो फिर भगवत चर्चा करने वाला भगवान को जाना ही नहीं, भगवान को समझा ही नहीं, तो फिर रंग नहीं आएगा। तो ये तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने पहली बात की कि हम पहले खुद अनुभव करेंगे कि इसका स्वाद क्या है। ये ऐसा ही पहले था। बड़े बड़े महापुरुषों ने पहले भगवदाकार वृत्ति की, त्रिगुणात्मका माया पर विजय प्राप्त की। फिर भगवत देखो, सूत जी महाराज के 88,000 ऋषि बैठ के सौनकादि सुन रहे, न माइक है और न कोई ढोल नगाड़ा और संगीत है, सीधे सहज में भगवत चर्चा कर रहे और सब सुन रहे, सब ब्रह्माकार को प्राप्त हो रहे हैं, सब भगवदानंद को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि सूत जी स्वयं भगवान में आसक्त चित्त है, भगवान के अत्यंत प्रेमी है।
सुखदेव जी भगवत चर्चा करे, सब ब्रह्म ऋषि आनंद में, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण आसक्त हैं, है ना। जो भगवदा आसक्त वो भगवत गुणगान जब करता है तो जगत मंगल होता है। फिर उसके लिए दुर्लभ क्या, जब भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे हम कई बार कहा कि पारस मणि मिल जाए तो 100-200 ग्राम सोना की क्या दरकार, अरे वो चाहे तो पहाड़ बना ले सोने का, लोहे में छुआ। जब अखिल ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले भगवान हमारे हो गए तो ये छोटी मोटी धन वस्तुओं की चाह है क्या। वैसे तो भगवत चर्चा चाहे सकाम करो चाहे निष्काम करो, मंगल करने वाली ही है। भगवान का यश, भगवान का गुणगान, पर विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए अगर हम भगवान के ऊपर अपना भार छोड़ दें और फिर भगवत चर्चा करें, हमारी चाहत भगवान हो, तो फिर सारे वैभव, सारी सिद्धियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अल्प का भोक्ता भूमा का अधिकार खो देता है, और जो भूमा का है तो अल्प सब उसके चरणों में लुटता है। ये बात समझ में आ जाए गुरुजनों की कृपा से, तो फिर निश्चित अच्छे हो। भगवान को ही भगवान की चर्चा सुनाओ, नाम जप करो, और जब वो, तो फिर अपने आप वो होता है। फिर जब फूल में पराग आ जाता है तो भंवरों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजना पड़ता।